हेलो स्टूडेंट्स, मैं जतिन एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अचीवर्स जोन पर आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में 9th क्लास चैप्टर 1 को कंप्लीट किया था, तो आज हम इसके सेकंड चैप्टर करते हैं, जिसका नाम क्या है? पोलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए हमको क्या पढ़ना, पोलिनोमियल क्या होता है, क्या चीज है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए उससे पहले हमने 8th क्लास में एक चीज पढ़ी थी, वो क्या थी? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में आपने 8th क्लास में पढ़ा है। अब देखिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम पोलिनोमियल पढ़ेंगे। अब देखिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, अब देखिए वो क्या होती है, वो है आपकी कांस्टेंट। ठीक है, सेकंड वन क्या है? आपकी वेरिएबल। ठीक है, थर्ड वन क्या है? कोफिशिएंट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? आप इसको एक चीज और भी क्या बोल सकते हो, इसमें एक चीज और आती है, टर्म्स। अब देखिए इनके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए ये क्या चीज होती है, एक बार हम 8th क्लास को रिकॉल करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पोलिनोमियल पढ़ेंगे। अब देखिए कांस्टेंट क्या होती है? कांस्टेंट का मतलब क्या है? यदि आप देखते हो कांस्टेंट, अब मैं कहता हूं ये चीज कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या है? बिल्कुल एक जगह पे जो चीज है। जैसे हम इसको बोल सकते हैं, जो चीज फिक्स्ड होती है। क्या बोल ली? जो चीज फिक्स्ड होती है। मतलब जैसे कि मैं बोलता हूं 3, मैंने बोला -5/3, जैसे 7/2। अब ये चीजें क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब 3 है, यहां पे भी 3 है, कहीं पे भी आप जाओगे 3 ही रहेगा। -5/3, 7/2, सारी चीजें ये हैं। ठीक है, अब देखिए वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होते हैं? जो वेरिएबल नॉट फिक्स्ड होते हैं, जो फिक्स्ड कभी नहीं होते। जैसे कि आमतौर पे हम जो चीज देखते हैं, जो वेरिएबल कौन से होते हैं? जो हमारी इंग्लिश अल्फाबेट्स में जो टर्म होते हैं, जैसे मेनली x है, y है, z है, p है, q है, सिंपल कोई भी हमारे वेरिएबल होते हैं जो फिक्स्ड नहीं होते। जैसे कि मैंने लिखा x²। ठीक है, अब ये क्या है? एक आपका वेरिएबल है। अब कैसे ये फिक्स्ड कैसे नहीं है? क्योंकि देखिए हम सिंपल, आपने पढ़ा है, हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू और 0 आ जाएगी, 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगी, 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगी, या हम कितनी भी वैल्यू रखेंगे वो चीज हमेशा क्या होती है? डिफरेंट आएगी। तो इसीलिए जो वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे फिक्स नहीं होते। तो क्या है, हम ऐसा नहीं कि XYZ लेंगे, कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट लेंगे। अब देखिए क्या है, नेक्स्ट वन आती है आपकी कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या चीज होती है? देखिए 1 मिनट कोफिशिएंट के बारे में देखेंगे। कोफिशिएंट जैसे मैं लिखता हूं 3x²। ठीक है, अब देखिए यहां पे कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट क्या है? मतलब जो भी वेरिएबल के साथ ये लगा हुआ चीज होती है वो क्या होती है? हमारी क्या है? वो हमारा कोफिशिएंट है। जैसे यहां पे कितना हो गया? 3। अब देखिए आप एक चीज बोलोगे, सर आपने तो x² लिख दिया। क्यों? हम ऐसे भी लिख सकते हैं -3x, हम ऐसे लिख सकते हैं -5/2y² लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम कोफिशिएंट देखेंगे। यहां देखिए हम कैसे इसको बोलेंगे, कैसे हम क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x²। क्या बोला? कोफिशिएंट ऑफ x²। कितना हो गया स्टूडेंट्स? 3। अब मैं बोलता हूं, अब यहां पे मैं बोल सकता हूं कोफिशिएंट ऑफ x²? नहीं बोल सकता, क्योंकि यहां पे तो x² है ही नहीं। यहां पे क्या है? x है, तो हम यहां क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x। अब देखिए यहां पे आपको ध्यान और देना, जो चीज इसके आगे लिखी हुई है वही बतानी है। तो देखिए x की इसके आगे क्या लिखी हुई है? -3। तो आप 3 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? -3 विद आपको साइन सिंबल के साइन क्या है? इसका माइनस है, तो -3 बोलेंगे। यहां पे प्लस था तो +3 बोल दिया। अब यहां पे बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ y²। कितना हो गया? -5/2। देखिए यहां पे एक चीज यहां पे, जैसे मैं लिखता हूं 3x²। अब यहां से तो सिंपल आपने अभी देखा है कि कोफिशिएंट ऑफ x² इज, आपने सिंपल बोले बता दिया सर कि हाँ भाई 3 है। सर बिल्कुल क्लियर। अब देखिए मैं सिंपल इसको बोलता हूं कि कोफिशिएंट ऑफ x। अभी यहां पे x² है तो आपने x² का एज इट इज बता दिया। बट यहां पे सेकंड क्वेश्चन क्या राइज हुआ कि सर आप ये बताइए कोफिशिएंट ऑफ x क्या होता है? बट ये जो 3x² है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे? यदि आपने देखा हो तो x² को हम कैसे लिखते हैं? x इंटू x आपने पढ़ा था अभी 9th क्लास में, लास्ट चैप्टर था। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। ठीक है,
अब देखिए यहां कोफिशिएंट ऑफ x, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 3x इंटू एक्स, ठीक है, मीन्स 3x को हम यदि x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 3x स्क्वायर ही आएगा। तो अब यहां से आप क्लियरली बता सकते हो कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x का मतलब x के आगे क्या चीज लिखी हुई है, वो क्या चीज लिखी हुई है 3x, देन कोफिशिएंट ऑफ x इज 3x। इसमें कोई प्रॉब्लम, देखिए आपने कांस्टेंट पढ़ा है, वेरिएबल पढ़ा है, कोफिशिएंट पढ़ा है, जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ। अब देखिए टर्म्स, लास्ट वन के यहां टर्म्स, उसके बाद हम किस पे चलेंगे अपने चैप्टर के ऊपर, पॉलिनोमियल क्या होते हैं। अब देखिए टर्म्स, टर्म्स क्या होती है, मैं लिखता हूं 3x 5x प्लस 3, ठीक है, 2x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 3, ठीक है, अब मैं लिखता हूं 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1। अब देखिए यहां पे आपको बताने कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछेगा इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। अब देखिए यहां देखेंगे यहां पे कितनी है, यहां पे क्या है एक टर्म है, क्या है वो कौन सी है 3x। यहां पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, यहां पे 2 नंबर ऑफ टर्म्स है, कौन कौन सी, एक तो 5x और एक 3, ठीक है सर। अब यहां पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, यहां पे कितने हैं 3 हैं, कौन कौन से, एक तो 2x स्क्वायर है, एक 3x है और एक 3 है, ठीक है। अब यहां पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स है 1 2 3 एंड 4। तो यहां पे टर्म्स का मतलब है जितने भी चीज आपके सामने लिखे हुए वो आपको काउंट करना है, ठीक है। अब यहां से आपने टर्म्स के बारे में पढ़ा है। अब देखिए सिंपल कांस्टेंट के बारे में, अब देखिए हम सिंपल किस अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं, कौन सा, वो क्या है पॉलिनोमियल। अब देखिए क्या देखेंगे हम पॉलिनोमियल के बारे में। अब देखिए इसकी एक डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है, क्या है एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव एट लीस्ट वन टर्म, ठीक है। अब देखिए आपने क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में भी पढ़ा है, क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। एट लीस्ट मतलब कम से कम एक चीज, एक टर्म होनी चाहिए, वो आपका क्या होता है, वो आपका पॉलिनोमियल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 5x, ठीक है, तो ये इज दिस 5x इज ए पॉलिनोमियल, यस सर, बिल्कुल अभी बताया कि कम से कम एक टर्म होनी चाहिए, हमने बता दिया। अब मैं लिखता हूं 3x स्क्वायर प्लस 5, क्या ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। अब देखिए एक चीज x अपॉन y, ठीक है। अब देखिए यहां पे एक चीज, ये चीज x अपॉन y, क्या ये एक पॉलिनोमियल है। अब देखिए सिंपल यहां पे भी एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या मैं भी बताता हूं। सिंपल आपके सामने आया x अपॉन y, हम क्या करेंगे, एक पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। सिंपल एक चीज हम कहेंगे पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं है। सर एक बार तो आप बोल रहे हो नहीं है, एक बार आप बोल रहे हो है, तो क्या 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 बोलना क्या चाह रहे हो। अब देखिए यहां पे यदि हम बोलते हैं इफ y इज कांस्टेंट, यदि हम इसको बोलते हैं x अपॉन y कि यदि यहां पे y कांस्टेंट है तो x अपॉन y एक हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है सर, इजीली क्लियर हो गया। बट देखिए अब मैं एक तरीके से क्या बोल रहा था, नहीं है, वो क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए ये यहां पे y क्या है, y की पावर यहां पे 1 है, यदि मैं यहां पे लिख दूं -1, ठीक है। अब देखिए सर ये चीज, एक चीज और आ गई, क्या चीज आई, x इंटू वाई की पावर -1। तो देखिए यहां पे एक चीज है, इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। आपने देखा था पावर बोलते हैं, आपने प्रीवियस क्लासेस में देखा है किसको पावर बोलते हैं। तो यहां पे एक चीज आती है, जो भी हम, जैसे सिंपली आपने ये देखा, ये 2 है, यहां पे कितना है, यहां पे 1 है, ठीक है। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, एक चीज आती है आपके सामने डिग्री, ठीक है, क्या आती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या चीज है, अभी 1 मिनट में देखते हैं। पॉलिनोमियल क्या है, मतलब हाईएस्ट पावर, क्या बोलते हैं हम, हाईएस्ट पावर कितनी होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब देखिए सिंपल ये बोला, लेकिन वो क्या होनी चाहिए, वो हमारी एक कंडीशन है, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, मतलब नेगेटिव की टर्म उसमें नहीं होनी चाहिए। बट यहां पे तो y की पावर कितनी है, -1, तो इसीलिए ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अब देखिए मैं सिंपल यहां पे देखता हूं
5x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, अब यहां पे मैं बोलता हूं आपकी डिग्री कितनी है। अब देखिए यहां पे हम सिंपल एक चीज देखेंगे, सबसे पहले हम पावर के बारे में देखेंगे। यहां पे पावर कितनी है, क्या है। अब देखिए यहां पे पावर कितनी है, यहां पे 2 है, यहां पे कितनी है, 1 है। बट यहां देखिए 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू एक्स रेस टू पावर 0। एक्स रेस टू पावर 0 का मतलब क्या होता है, अभी पिछली क्लासेस में, प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, किसी भी नंबर की पावर 0 ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। तो 5 इंटू 1 ये 5 हो जाएगा। तो यहां पे हम देखें तो डिग्री कितनी है, 2 भी है, डिग्री 1 भी है, और हम इसको लिख सकते हैं 0 भी है। ठीक है, तो यहां पे डिग्री आपने बताई, बट यहां पे क्या बताई मैंने, हाईएस्ट पावर। डिग्री को क्या बताया है, हाईएस्ट पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल, बट वो कैसे होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव। यहां पे पावर हाईएस्ट कितनी है, बड़ी से बड़ी नंबर कौन सा है, देखिए 2 है, तो यहां पे डिग्री कितनी हो जाएगी आपकी, 2। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है, मेनली यहां पे आपको ये प्रॉब्लम होगी, सर ये आपने एक बार तो मना कर दिया, एक बार हाँ बोल दिया, तो वो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, पॉलिनोमियल के बारे में अब देखिए, पॉलिनोमियल को हम लिखते कैसे हैं। ठीक है, अब पॉलिनोमियल होता क्या है, देखिए उसकी एक जर्नल फॉर्म क्या है, हम उसको कैसे लिखते हैं, ax रेज टू पावर n-1 प्लस ax की पावर n-2। ठीक है, अब यहां से कहां तक जाएगी, ax की पावर 0 तक जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहां पे हम सिंपल ax n प्लस ax की पावर n-1 अप टू कहां तक, 0 तक। ये हमने एक क्या लिखा, एक पॉलिनोमियल को जर्नली फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, कैसे लिखा, जैसे मैं लिखता हूं 5x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, अब देखिए ये मैंने इसी फॉर्म में लिखा है। सर ये तो इतनी बड़ी चीज है, ये आपने बिल्कुल छोटी सी कर दी, अब इसको समझाओ, हम समझेंगे। अब देखिए a को, अब देखिए सिंपल मैं आपके सामने बात करता हूं 5x स्क्वेयर की। अब यहां पे आप ऊपर देखेंगे ax n 2 है। ठीक है, अब देखिए a क्या है, यहां पे a क्या है, आपने अभी देखा था सर, अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में आपने पढ़ाया है, क्या पढ़ाया था, जो a है वो क्या हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, a क्या है, कांस्टेंट जो हर जगह है। ठीक है, एक्स स्क्वेयर क्या है, ठीक है, ये क्या है, एक हमारा वेरिएबल है। ठीक है, कोफिशिएंट हो गया 5। तो अब यहां पे देखा a 5 है, x 2, x की पावर n। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, ax की पावर n-1। अब यहां पे a कितना हो गया, 3। x की पावर n-1 मींस यहां पे पावर 2 है, तो यहां पे क्या होगी, 1। ठीक है, उसके बाद क्या होगा आपका सिंपल ax 0 मींस x की पावर 0, a सिंपल इसको हम a बोल सकते हैं। a आपने क्या देखा था, a आपने अभी आपने बताया था सर कि ये तो कांस्टेंट होता है, तो ये हमारी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। और किस तरीके से इसको किस वे में लिखते हैं आपने समझ लिया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है, पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा हमने, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा, कांस्टेंट वेरिएबल के बारे में पढ़ा। ठीक है, कितनी टर्म्स होती हैं वो पढ़ा। तो देखिए ऑन द, देखिए सिंपल हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखिए इसकी टाइप्स कितनी होती हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, तो टर्म्स के आधार पर हमारे कितने तरीके के पॉलिनोमियल होते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट कितने तरीके के होते हैं, 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन टाइप क्या है, मोनोमियल। सेकंड क्या है, बाइनोमियल। थर्ड वन कौन सी है, ट्राइनोमियल। ठीक है, अब देखिए मोनोमियल, अब यहां पे हम एक चीज है मोनो, यहां पे क्या है बाई, यहां पे क्या है ट्राई। अब देखिए मोनो मीन्स क्या होता है, क्या बोला, मोनो, मोनो मीन्स 1, क्या बोला, 1। ठीक है, आगे बताऊंगा कि मोनोमियल कौन से हैं, उसके एग्जांपल्स कैसे हैं। ठीक है, अब देखिए बाई मीन्स क्या होता है, बाई मीन्स होता है आपका 2। ठीक है, ट्राई मीन्स क्या होता है, ट्राई मीन्स होता है आपका 3। अब देखिए सर आपने बोला 1 2 3, मतलब जिसके अंदर मोनोमियल कौन से पॉलिनोमियल होते हैं, जिसमें ओनली 1 टर्म होती है। ठीक है, बाइनोमियल मीन्स जिसमें 2 टर्म्स होती हैं, ट्राइनोमियल मीन्स जिसमें 3 टर्म्स होती हैं। ठीक है, अब देखिए मोनोमियल है, आपने देखा 1 टर्म है। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा मोनोमियल का एग्जांपल 5x।
ठीक है, अब देखिए, ठीक है सर, मैंने लिखा -7/3x², सिंपल x लिखते हैं, x लिख दिया। ठीक है, अब मैंने लिखा 5x-3, ठीक है, ये लिख दिया। अब मोनोमियल का मतलब क्या हुआ, जिसमें एक टर्म है। क्या ये मोनोमियल है? ठीक है सर, एक टर्म है। क्या ये मोनोमियल है? बिल्कुल है। क्या ये मोनोमियल है? फर्स्ट वन, सबसे पहले एक चीज बतानी, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? सर ये तो नहीं है। देखिए, जिसके मैं बोलता हूं नहीं है तो उसका कुछ ना कुछ एक रीजन होता है ना, तो रीजन क्या है? अब देखिए, मैंने बताया था जो भी हमारी इसकी पावर होगी वो कौन सी होगी? नॉन नेगेटिव, मतलब कि नेगेटिव नहीं होगी। क्या होगी? ऑलवेज पॉजिटिव। बट यहां पे तो देखिए, आपने जो सर -3 लिख दिया, -3 का मतलब क्या हुआ कि ये हमारा पोलिनोमियल है ही नहीं। जब पोलिनोमियल नहीं है तो मोनोमियल भी नहीं है। तो यहां पे लिखा जैसे 3/2x, ठीक है, तो ये हमारी चीजें क्या है। बट यहां पे एक चीज समझ में नहीं आई। क्या नहीं आई? आपने ये तो बता दिया सर मोनोमियल है, ठीक है, यहां ये 3/2 क्या लिख दिया? क्यों? आपने तो बोलना था पॉजिटिव। मैंने पॉजिटिव एक चीज बोली है स्टूडेंट्स कि पावर देखनी है आपको। बट ये 3/2 क्या है? ये तो हमारी एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसलिए पॉलिनोमियल है। तो मोनोमियल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, बाइनोमियल, बाइनोमियल का मतलब जिसमें दो टर्म होने चाहिए। लिखते हैं सर, क्या है? जैसे बाइनोमियल हो गया, एग्जाम्पल 3x + 5, ठीक है। अब मैंने लिखा 3x² + 2x, ठीक है। अब मैंने लिखा 5x + 3, 5x + 3 तो मैंने लिख दिया है। इस तरीके से लिखेंगे। अब ये क्या है? यहां पे देखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसके अंदर? कौन कौन सी? 2 टर्म्स हैं। कौन कौन सी? एक तो 3x है इसके अंदर, सेकेंड वन 5 है। यहां पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? यहां पे भी 2 नंबर ऑफ टर्म्स है, 3x² और 2x। तो यहां पे हमने जो बाइनोमियल देखा उसके अंदर 2 टर्म्स हैं, वो आपको समझ में आ गया। ट्राइनोमियल मतलब जिसमें 3 टर्म्स हैं, सर वो चीज हमको इजीली पता है। क्या है कि 3x² + 5x + 3, 5x² + 2x + 3, ठीक है। अभी 9/2x² + 5/3x - 3, ठीक है। अब यहां देखिए, यहां पे आपने क्या चीज देखा? कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। अब नंबर ऑफ टर्म्स क्या बताया? ट्राइनोमियल मीन जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती हैं? 3। अब देखिए यहां पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, एक बार काउंट करेंगे। काउंट करने का तरीका क्या है? फर्स्ट वन 3x², सेकेंड 5x, और ये क्या हो गया? 3, ठीक है सर, इजिली 3 होगी। इसमें भी कितनी होगी? इसमें भी 3 होगी। इसमें भी कितनी है? अब यहां पे देखिए, कंफ्यूज नहीं होना, यहां पे फर्स्ट वन टर्म, सेकेंड वन और थर्ड वन, ठीक है। अब ये चीज आपने समझ लिया। अब यहां पे मैं एक क्वेश्चन आपसे और पूछूंगा। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स आपको क्लियर हो गया होगा कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कितने होते हैं? 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। अब देखिए एक चीज और, यहां से इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। इसको ऊपर लिख लेते हैं, 9/2x² + 5/3x - 3, ठीक है। अब मैं यहां से आपसे 2-3 चीजें जो अभी आपने जो पढ़ा था वो क्या है कि यहां पे कोफिशिएंट ऑफ x², सेकेंड वन कोफिशिएंट ऑफ x, आपको इसके आंसर्स बताने। कोफिशिएंट ऑफ x² का मतलब है x² के जो भी साथ में लगा हुआ है वो चीज क्या है? वो हमारा आंसर है। x² के साथ में क्या है? 9/2। कोफिशिएंट ऑफ x² कितना हो गया? 9/2। अब कोफिशिएंट ऑफ x के साथ में जो चीज है वो कितनी है? 5/3। ये एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब यहां देखिए सिंपल, अब ये 3 है, ये 3 क्या है? -3 है। ये क्या है? एक हमारा कांस्टेंट है। अब देखिए मैं इसको किस वे में लिख सकता हूं? इसको हम लिख सकते हैं 3x², सर आपने भी बताया था। तो यहां से एक चीज और है, क्या है? जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिग्री। अभी बताया था डिग्री के बारे में। डिग्री क्या बताई थी? हाईएस्ट पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ ए कांस्टेंट कितनी होगी?
जैसे मैं बोलता हूं 3, ठीक है। अब देखिए 3 की आपको क्या बतानी है स्टूडेंट, 3 की डिग्री बतानी है। तो 3 की डिग्री कितनी होगी, हम इसको देखेंगे कैसे। अब डिग्री करने के लिए आपको क्या, इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए यहां पे कंफ्यूजन होगा, आप लिखोगे सर 1, क्या लिखा 1, इतना आसान होता तो मैं आपसे ये क्यों बोलता कि इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसके पीछे रीजन क्या है, इसके आंसर क्या होगा 0। सर आपने पहले तो 1 लिख दिया, अब 0 लिख दिया। अभी वो देते हैं, एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। वही बात है, मैथ में घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए 3 है, 3x की पावर 0, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब 3x 0 मतलब क्या है, अब 3 की डिग्री क्या होगा, डिग्री हम कैसे देखते हैं, x की पावर कितनी है, मतलब हाईएस्ट पावर कितनी, हाईएस्ट पावर इसमें कितनी है 0। तो डिग्री ऑफ ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल या कांस्टेंट की कितनी होती है आपकी 0 होती है। तो यहां से आपने क्या चीज देखी है कि कांस्टेंट की डिग्री। अब देखिए मैं सिंपल आपसे पूछता हूं, 3x की पावर 3 प्लस 5x 7, ठीक है। अब मैं कुछ भी लिखता हूं आपके सामने, 5x2 प्लस 3x, ठीक है, प्लस एक और लिख लेते 7। अब यहां पे मैं बोलता हूं डिग्री इसकी कितनी है, ठीक है, डिग्री कितनी है हमको देखना है, पावर कितनी कितनी है, पावर कितनी कितनी, 3 है सर, 7 है, 2 है, 1 है और यहां पे सर 0 है। तो डिग्री का मतलब क्या बताता है, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर कौन सी है इसके अंदर, हाईएस्ट पावर कौन सी है, ये रही सर 7। तो यहां की डिग्री, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी आपकी 7। तो आपको ये चीज कंपलसरी नहीं है कि सर आपको बिल्कुल परफेक्ट वे में दिया जाए कि यहां पे आपको 7 दे देगा, कि हाँ भाई आपको देखना कि जो फर्स्ट वन जो होती है वो क्या सबसे बड़ी चीज है, तो हम उसका आंसर लिख देंगे। क्योंकि अभी आपने देखा जो हम पॉलिनोमियल लिखते हैं उसको तो क्या है, ऐसे लिखते हैं 3x² 2x प्लस 3, ठीक है। यहां से आपसे पूछे इसकी डिग्री कितनी, आप बता दोगे सर ये तो पॉलिनोमियल वे में लिखा हुआ है, पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, तो डिग्री कितनी है, जो हाईएस्ट है डिग्री कितनी है 2 है, सर कर दिया। बट यहां पे हम देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या हुआ, आप ऐसे लिख सकते 3, लेकिन आपको एक बार चेक करना पड़ेगा, फिर भी इसको भी एक बार चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे, 3 और 7 और 2 1 और 0, तो डिग्री कौन सी हुई 7, ठीक है। अब देखिए आपने समझ लिया डिग्री के बारे में भी, कांस्टेंट की डिग्री भी समझ ली। अब देखिए एक और है इसकी टाइप, क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ, किससे, कौन सी बेसिस पे, डिग्री की बेसिस पे, ठीक है। अब देखिए डिग्री की बेसिस पे हमारे कितने तरीके के पॉलिनोमियल होते हैं, कितने के होते हैं, टर्म्स की बेसिस पे कितने होते थे सर 3 होते थे, इसके भी कितने हैं 3। कौन सी, नंबर 1 लीनियर, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड क्वाड्रेटिक, थर्ड क्यूबिक, ठीक है। अब देखिए डिग्री की उस पे 3 चीज, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। अब देखिए लीनियर, अब देखिए लीनियर से क्या चीज है, लीनियर से हमारे दिमाग में एक चीज आई, क्या वो चीज क्या है, लाइन, एक लाइन की वे में, मतलब क्या है, जिसकी डिग्री कितनी होगी 1 होगी। जैसे हम रिकॉल करते हैं 1 मिनट के लिए, कौन सी टर्म्स में क्या थी, मोनोमियल मतलब जिसमें एक टर्म, लीनियर मतलब जिसमें डिग्री 1, क्वाड्रेटिक किससे कंपेयर करेंगे, बायनोमियल से, बायनोमियल मतलब जिसमें 2 टर्म्स, क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री 2, क्यूबिक हम किससे कंपेयर करेंगे, ट्राइनोमियल से जिसमें 3 टर्म्स, इसमें कितनी चीजें हुई, ठीक है, इसमें कितनी हुई 3, डिग्री कितनी। अब देखिए यहां पे सिंपल मैं लिखूंगा x प्लस 5, ठीक है, मैंने लिखा 3x प्लस 2 लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट लिखा 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x, ये चीज लिख दिया, ठीक है। अब यहां पे हम डिग्री चेक करेंगे। डिग्री कैसे चेक करेंगे, क्या ये चीजें जो मैंने तीनों लिखी हैं क्या ये लीनियर हैं या नहीं है। अब देखिए यहां पे हम देखेंगे डिग्री कितनी है, यहां पे 1, सर ठीक है लीनियर हो गया। यहां पे डिग्री कितनी है, यहां पे भी डिग्री 1 है, ये भी लीनियर हो गया। बट यहां पे डिग्री कितनी है, क्या यहां पे डिग्री 1 है,
नहीं, क्योंकि डिग्री यहाँ पे क्या x की पावर कितनी है 2, तो डिग्री कितनी हुई 2, तो ये हमारा लीनियर नहीं हुआ। तो ये कौन सा हुआ, ये हमारा कौन सा हुआ, क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो लीनियर पोलिनोमियल के बारे में आपने पढ़ लिया इजीली। ठीक है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन सा, जिसकी डिग्री कितनी होगी 2, मतलब 2x² प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, अब लिखा 3x² प्लस, मैंने लिख दिया 5x, सिंपल इस तरीके से छोड़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट लिख दिया 3/7 x² प्लस 3/8 x प्लस 5/2। ठीक है, अब देखिए यहां पे डिग्री 2 है या नहीं है, हम चेक करेंगे। क्या है, डिग्री देखने के लिए सबसे पहले क्या करना था, आपको पावर्स देखनी है, आपको ये x² की पावर देखनी है, x की पावर देखनी है। आपको कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट 2 दे रखा है, 3 दे रखा है या 3/7 दे रखा है। ठीक है, यहां देखेंगे डिग्री कितनी है 2, यहां पे डिग्री कितनी है 1, यहां पे कितनी है 0, तो यहां इसकी पूरी डिग्री कितनी होगी, डिग्री तो सर यहां पे 2 होगी। ठीक है, यहां पे पावर कितनी है 2, यहां पे पावर कितनी है 1, तो यहां पे डिग्री कितनी होगी 2, तो ये भी हमारा क्या हुआ, क्वाड्रेटिक। यहां पे डिग्री कितनी है, यहां पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। क्यों नहीं होना है, हमको तो x² से मतलब है, डिग्री देखनी है, मतलब पावर। सबसे पहले हम पावर देखें, पावर कितनी है 2, यहां पे पावर कितनी है 1, यहां पे पावर कितनी है 0, तो यहां पे डिग्री कितनी होगी, डिग्री तो जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो ये भी हमारा क्या है, हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। लास्ट वन चलेंगे, फिर हम अपनी क्लास को यहाँ पे खत्म करते हैं, और हम जो नेक्स्ट क्लास लेंगे वो पोलिनोमियल के क्वेश्चंस कैसे हैं, कैसे आपसे एग्जाम्स में पूछता है, वो चीज देखेंगे। अब देखिए क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री कितनी होती है स्टूडेंट्स 3। एग्जाम्पल्स लिखते हैं, कैसे, 3x³ प्लस 2x² प्लस 3x माइनस 2। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखेंगे 5/3 x² प्लस 3x माइनस 5। नेक्स्ट वन लिखेंगे 3/2 x³ प्लस 5x² माइनस 3x माइनस 2। अब देखिए हमको क्या देखना है, क्या ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। फर्स्ट वन देखेंगे क्या क्यूबिक पोलिनोमियल है, देखने के लिए डिग्री, डिग्री देखने के लिए सबसे पहले पावर, पावर देखने के लिए सबको कंपेयर करेंगे। यहाँ पे पावर कितनी है 3, यहाँ पे कितनी है 2, यहाँ पे कितनी है 1, यहाँ पे कितनी है 0। सर ये चीज आप अब हमको देखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट देखेंगे x की पावर बड़ी कौन सी 3 है, तो सर बिल्कुल क्यूबिक हो गया। यहाँ पे देखेंगे पावर, देखेंगे सबसे पहले पावर को, 1 मिनट के लिए हम पावर देखेंगे नहीं, हम क्या देखेंगे, सिंपल डिग्री देखेंगे, क्योंकि हमको कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब यहां देखेंगे कितनी है 2 है, यहां पे 1 है, यहां पे 0 है। ठीक है, तो ये क्या क्यूबिक हुआ, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमको तो क्यूबिक पढ़ना है, क्यूबिक का मतलब जिसकी डिग्री कितनी होती है 3। यहां पे देखा सर बिल्कुल इजीली क्लियर हो रहा है, 3 है, तो ये भी क्या है, क्यूबिक। तो देखिए यहां पे हमने क्या देखा है स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने पोलिनोमियल के बारे में जो हमारी इंट्रोडक्शन थी, क्या चीज पोलिनोमियल है, किस तरीके से करते हैं, कैसे। एक चीज और है, अभी जैसे नेक्स्ट जो आपकी वीडियो आएगी उसमें जीरो पोलिनोमियल क्या होता है, सर ये तो रह ही गया, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जीरो पोलिनोमियल क्या है, उसको क्वेश्चंस कैसे निकालते हैं, पोलिनोमियल के कंसेप्ट और बाकी क्या क्या है। ठीक है, तो आज आपने क्या देखा, पोलिनोमियल के बारे में पढ़ा। तो आज की क्लास हम स्टूडेंट्स यहीं पे खत्म करते हैं। जो भी हमारे चैनल पे न्यू स्टूडेंट्स हैं प्लीज वो कमेंट कीजिए, और आपको हेजिटेट नहीं करना है कमेंट करते समय कि मैं पूछूं, छोटे से छोटा क्वेश्चन और बड़े से बड़ा क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, तो आज हम क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।